अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिस एंड डायमेंशंस। लीनियर अलजेब्रा में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशन क्या होता है? नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। वेक्टर्स जो मैट्रिसेस में होते हैं उसके अंदर जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं मींस नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ एंड नॉन ज़ीरो कॉलम्स जो होते हैं वो कहलाते हैं उसकी डायमेंशंस। और बेसिस जो कि इसका सेट होता है, सेट ऑफ ऑल नॉन लीनियरली डिपेंडेंट यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स यानी जो डिपेंड नहीं कर रहे थे एक दूसरे पर, ऐसे रोज़ और कॉलम्स को कलेक्ट करके या उनका नंबर लिखना जो कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स या नॉन लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स भी आप कह सकते हो उसको। एग्जांपल देखते हैं। अभी देखें, ये हमारे पास 4 वेक्टर्स हैं, 1 2 3 4। सॉरी, ये गलती से मिस्टेक होगी। अब इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ये हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। अब इस पर हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा कर देखें, यहाँ पे 0 0 कर दिया गया है। कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लगी है? R2 माइनस 4R1। और जो तीसरी रो है उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगी है R3 प्लस 6R1। और जो फोर्थ रो है उस पर लगी है R4 माइनस 9R1। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने लगा दी है। और ये देखें, यहाँ पे भी 0 0 हो चुका है। इस R2 पर ये 0 0, R2 पर ये 0 हो चुका है और R3 पर ये दोनों 0 हो चुके हैं। अब आगे हम एक और ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। वन वन माइनस 1 0। और क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है वो लिख लेते हैं। R4 इज इक्वल टू R4 माइनस 3R3। ये 3R3। अब ये फोर्थ रो पर हमारी ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी 8 0 8 माइनस 4 एंड 2। देन इसके नीचे 0 0 1 1 और ये सब 0 0 हो जाएंगे। अब ये ऊपर वाले भी आप कहेंगे कि ये ऐसे नहीं, इस पर भी हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी लगा दी है। मैंने एक स्टेप शॉर्ट किया है, चेक कर सकते हैं। R2 वाली ट्रांसफॉर्मेशंस R2 और R3। देन ये देखें, फाइनली हमें ये जोन सा मैट्रिक्स हासिल हो चुका है। अब इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है? 3/3। अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लिए वो एक अलग टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक इस वक्त हमारा मेन टारगेट है बेसिस एंड डायमेंशंस। रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो नॉन ज़ीरो हो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स में होते हैं उसको हम कंसिडर करते हैं। वो 3 है हमारे पास। नंबर ऑफ गिवन वेक्टर्स आर इज इक्वल टू 4। हमें जो वेक्टर दिए गए थे 4 थे, लेकिन हमारे पास जो सी नंबर ऑफ रैंक यानी मैट्रिक्स का रैंक 3 है। अब जो रैंक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, वो लो है नंबर से। ओके, यानी नंबर ऑफ गिवन वेक्टर्स 4 हैं और रैंक 3 है, ये लो है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। हमने प्रूव भी करना था, तो हम इसे कह सकते हैं लीनियरली डिपेंडेंट
लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं, लीनियरली डिपेंडेंट है, ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है वो लो है और नंबर ऑफ गिवन मैट्रिक्स ज़्यादा है। सो लीनियरली डिपेंडेंट। अब हमारे पास जो बेसिस एंड डायमेंशन है उसको हम फाइंड करेंगे। डायमेंशन जो है, डायमेंशन इज 3। अब हमने डेफिनेशन में क्या देखा था, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। अब नंबर ऑफ लीनियरली रैंक ऑफ मैट्रिक्स में वो नंबर होते हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, यानी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज एंड नॉन ज़ीरो कॉलम्स हों जिसमें, वो है 3। तो इसलिए हमारे पास डायमेंशन भी वो होगी 3। अब उसके बाद बेसिस लिखेंगे। बेसिस में हम उस वेक्टर्स सबको लिख देंगे जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट जो वेक्टर्स होंगे, इसमें हमारे पास होंगे 1 1 -1 0, और हमारा दूसरा होगा 0 8 -4 2, और तीसरे में भी है हमारे पास नंबर्स, नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं, इसलिए उसको भी लिखना पड़ेगा हमें 1। तीसरा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर नहीं है तो उसे नहीं लिखेंगे, ये बेसिस हो गया और ये डायमेंशन। सो ये था हमारा बेसिस और डायमेंशन लीनियर अलजेब्रा में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा जाता है। सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इंशाल्लाह।